नमस्कार स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब बेहतरीन होंगे। हम मैथमेटिकल टूल्स वाला जो चैप्टर था वो हम कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद मैंने आपको बोला था दैट वी विल गोइंग टू डू द क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वी आर हैविंग दिस सेशन जिसमें हम हर टाइप के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन है, उनको आई डोंट थिंक कि कुछ करने की नीड है। वी हैव द फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट वाला जो फॉर्मूला है, एंड वी विल गेट द सोल्यूशन टू ईच एंड एवरी इक्वेशन। नाउ उसके बाद जो हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज योर बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन के लिए फटाफट इक्वेशन लिख लेते हैं। वी हैव बाइनोमियल एक्सप्रेशन और बाइनोमियल थ्योरम प्रैक्टिस सेशन। मैथमेटिकल टूल्स का प्रैक्टिस सेशन है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो था, या फिर हम कहे बाइनोमियल थ्योरम, क्या पढ़ी थी हमने, दैट इफ वी आर हैविंग x प्लस वाई रेज टू द पावर n, वी विल हैव nc0 x टू द पावर 0 एंड, या फिर n माइनस 0 y टू द पावर 0, देन nc1 x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1, ठीक है। देन nc2 x टू द पावर n माइनस 2 y स्क्वायर एंड सो ऑन। So we have today the question सुनो, expand using binomial theorem. We need to expand using binomial theorem this expression. कहां तक? up to the term having, उस टर्म तक जहां पे x क्यूब ना आ जाए, ठीक है। we need to solve till we will get x क्यूब। चलो ये फॉर्मूला है, इसमें सब वैल्यू डिफाइन कर लेते क्या है। n है आपका 5, ठीक है, x है आपका 1 और y है आपका 3x। वैल्यू रखते हैं n c 0 x टू द पावर कुछ भी हो, x की पावर कुछ भी हो, यू विल गेट द सेम आंसर। y दैट इज 3x टू द पावर 0, देन 5c1 3x टू द पावर 1 प्लस 5c2 3x टू द पावर 2 प्लस 5c3 3x टू द पावर 3। अब 1 क्यों नहीं लिखते? क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। इसको कैसे सोल्व करेंगे? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 0 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल इंटू 3x टू द पावर 0 आपका 1 हो जाएगा। यू विल हैव 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल and here 3x plus 5 factorial divided by 3 factorial, 5 minus 2, then 2 factorial, and you have 9x square here, and we have at the end 5 factorial, 2 factorial and 3 factorial, 927 x to the power 3। फैक्टोरियल को कैसे सोल्व करेंगे? 5 फैक्टोरियल इज 5 इंटू 4, ऐसे कह सकते हैं फैक्टोरियल। वी हैव 5 फैक्टोरियल हेयर, ये इससे कट जाएगा, इसका क्या आंसर आ जाएगा 1 प्लस। नाउ यू नीड टू सोल्व दिस। हेयर यू विल गेट 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल यू विल हैव 1। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 0 का फैक्टोरियल यू विल हैव 1, 0 फैक्टोरियल विल बी 1। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो। वी नीड टू एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम and the question is like this, 999 raised to the power 1 by 3। हमें इसको एक्सपेंड करना है। इवेलुएट 999 टू द पावर 1 by 3 अप टू 4 प्लेसेज ऑफ डेसिमल। 4 प्लेसेज ऑफ डेसिमल तक हमें इसको सोल्व करना है। नाउ इसको क्या लिख सकते हो? यू कैन राइट एज 1000 माइनस 1 रेज टू द पावर 1 by 3। 1000 को बाहर करेंगे, यू विल गेट 10, 1 माइनस 1 अपॉन 1000 रेज टू पावर 1 by 3। नाउ यहां पे हम आइडेंटिटी करेंगे यूज, जो इसका स्पेशल केस था, यूजिंग 1 प्लस x टू द पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल
एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, जितने यहाँ पे n होंगे उतनी x की पावर होगी, वेयर n इज 1/3 एंड x इज इक्वल्स टू -1/1000। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, दो एट मैक्स 3 प्लेसेस तक आप जाओगे, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, और 2 प्लेसेस तक आ जाएगा क्योंकि 3 डेसिमल यहीं पे हो जाएंगे 0.001। ठीक, सो यहां तक सोल्व कर लीजिए, आगे क्या सोल्व करने की नीड भी नहीं है, यू विल गेट द आंसर। जैसे ये हो जाएगा 1 + 5 और n क्या है 1/3, पिछले वाला ही चल रहा है अभी दिमाग में, और x क्या है -1/1000। ठीक है, यू विल गेट 1 + 0.001/3। इसको सोल्व करो, यू विल गेट द आंसर, माइनस आएगा यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव the acceleration due to gravity. We have the question, the acceleration due to gravity, that is small g. acceleration due to gravity क्या होता है, small g. now acceleration due to gravity is given by g(r²) डिवाइड बाय, अब ये आपका जो फॉर्मूला मैं करवाने जा रहा हूं ये 7th चैप्टर में आएगा, सो इसको ध्यान से समझिए। आपका इसको सोल्व करना है, सोल्व यूजिंग बाइनोमियल फॉर h। जब आपका बहुत छोटा होगा और h विल बी वेरी वेरी स्मॉलर देन r है आपका रेडियस। सो इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, यू कैन राइट इट एज g डैश, ये g डैश होगा अपॉन r को इसके डिवाइड में अगर आप लेके आते हो यू विल हैव 1 और r² डिवाइड बाय r² प्लस h स्क्वायर नहीं होगा यहाँ क्योंकि स्क्वायर तो बाहर रह गया, h अपॉन r 2, इट विल बी g डिवाइड बाय 1 प्लस h बाई r। इसको आप ऊपर ले जाओ, यू विल गेट g 1 प्लस h बाई r रेज टू पावर -2। अब यहाँ पे h बाई r इज वेरी वेरी लेस देन 1, आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड, यू कैन यूज 1 प्लस nx और 1 प्लस x के पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस nx। इसका यूज करेंगे, यू विल गेट g डैश इक्वल्स टू g 1 - 2h बाई r। यही आपको फाइनल सोल्यूशन देगा। ठीक है, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। जब आपकी हाइट, एक किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेज करते हैं सर्टेन एल्टीट्यूड h तक, देयर विल बी चेंज इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा, लेकिन अब हम 11th में पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या वैल्यू होती है। बेटा कमेंट सेक्शन में लिखो, फटाफट लिखो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो नाउ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फाइनल। वी नीड टू सिंप्लीफाई वन एक्सप्रेशन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। सो वी हैव द एक्सप्रेशन E इक्वल्स टू के 1 प्लस, अब इसमें ध्यान देने वाली बात कुछ भी नहीं है, ये 1 प्लस थीटा है, दिस इज डेल थीटा डिवाइड बाय थीटा नोट, इसकी पावर है 4 माइनस 1, इज देयर एनी पावर, नो। गिवन क्या है, डेल थीटा इज वेरी वेरी लेस देन थीटा, डेल थीटा इज वेरी वेरी लेस देन थीटा। नाउ सेम ये जो एक्सप्रेशन है इट विल बी लेस देन 1। नाउ सेम एक्सप्रेशन यूजिंग 1 प्लस x टू द पावर n where x is less than 1 equals to 1 plus nx. Using this identity we will have e equals to, e की वैल्यू क्या हो जाएगी, e will be equals to k 1 plus 4 del theta by theta naught minus 1, you will get 4k del theta by theta naught. This is the value of E. आई होप कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो, सिंपल। नाउ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलो
इसमें वी विल हैव फर्स्ट क्वेश्चन एज, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, फटाफट आंसर देते चलेंगे। वी हैव साइन -30 डिग्रीज एंड कोस -60 डिग्रीज एंड tan -45 डिग्रीज। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था दैट -30 का क्या मतलब है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, माइनस में जाएंगे मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम जा रहे हैं, सो साइन विल बी नेगेटिव, इट विल बी -sin30 डिग्रीज। कोस विल बी, इस क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस विल बी पॉजिटिव, यू विल हैव कोस 60 डिग्रीज। tan will be negative, so you will have -tan 45 degrees. It will be -1/2. This is +1/2 and this is -45 1 होता है, ठीक है, so it will be 1. कोई डाउट पूछो कमेंट सेक्शन में, it is open for all, so ask the question as many as possible. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, ये आ जाते हैं क्वाड्रेंट वाली आइडेंटिटी से। साइन 120 डिग्रीज, वेरी नाइस क्वेश्चन। वी हैव कोस 135 डिग्रीज, वेरी इंप्रेसिव क्वेश्चन। देन वी हैव tan 150 डिग्रीज। यहां पे है हम जब क्वाड्रेंट जंप करते हैं, व्हेन वी जंप फ्रॉम वन क्वाड्रेंट टू अनदर, कैसे लिख सकते हैं, देखो, यू विल हैव साइन 90 + 30 डिग्रीज, इसको हम लिख सकते हैं 90 + 45, और वी कैन राइट इट एज, क्या लिख सकते हैं, 180 - 45, सो यू विल हैव कोस 180 - 45 डिग्रीज। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, इट विल बी tan 90 + 60 डिग्रीज। अब 90 मीन्स y एक्सिस से अगर हम जंप करते हैं, इफ यू जंप फ्रॉम y एक्सिस, सो क्या होगा, इफ यू आर जंपिंग फ्रॉम y एक्सिस, आपका फंक्शन चेंज होगा, सो देयर विल बी चेंज इन द फंक्शन, साइन विल बी कन्वर्टेड इनटू कोस 30 डिग्रीज। क्या ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव, साइन आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि जंप किया 90 प्लस क्या होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव, वेरी गुड, पॉजिटिव होगा। कोस 180 - x एक्सिस से जंप करते हैं, देयर विल बी नो चेंज इन द फंक्शन, यू विल हैव कोस 45 डिग्रीज। ठीक है, क्या इससे देखो फंक्शन में तो कोई चेंज नहीं हुआ, कोस का कोस रह गया, लेकिन क्या कोस सेकंड में पॉजिटिव होता है नेगेटिव, यू कहो, आप कहोगे नेगेटिव। सिमिलरली इन दिस केस यू हैव tan 90 प्लस मीन्स इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कोट, एंड इट इज नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोट tan नेगेटिव होता है। ठीक है, चलो ये हो गया √3/2, it will be -1/√2, it will be 60 1/√3। ठीक है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलो कोई डाउट नहीं है, 3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, फटाफट कमेंट सेक्शन में सोल्व करके इसको आंसर बताना है। सेम लगाएंगे हम, 90 + 180 + 270 माइनस, जो भी आपको लगाना है। यू हैव one question that is sin 210 डिग्रीज 180 + 30, then cos 220 डिग्रीज 180 + 60, then you have tan 245 डिग्रीज 270 माइनस कर लो इसमें। ठीक है, ये आपका हो गया, इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ। अब अगर आपके गिवन है, इफ वी आर हैविंग, इफ, ये तो 10th में पढ़ गया है जो अभी मैं कर रहा हूं, इफ sin θ = 3/5, sin 3/5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसाइन एंड टेंजेंट, कोसाइन थीटा एंड टेंजेंट थीटा। कोसाइन मीन्स कोस थीटा, टेंजेंट मीन tan थीटा। ठीक है, अब साइन क्या होता है, साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू, इफ दिस इज द एंगल थीटा, साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 3, हाइपोटेन्यूज इज 5। ये कैसे निकाल सकते, यूजिंग पाइथागोरस, जहां पे यू विल हैव 3 का स्क्वायर, लेट इट बी बेस, प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, सो बेस विल बी 4,
इसको सोल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू 4. नाउ cos थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड tan theta is equals to perpendicular upon hypotenuse. These are the value you will get while solving. और कैसे निकाल सकते हो cos theta? Cos theta will be derived using sin square theta plus cos square theta equals to 1. Cos theta equals to under the root 1 minus sin square theta. इसको आप सोल्व करो. 1 minus sin square 9/25. You will have 25 minus 9. 25 minus 9 you will have 16. So 16/25 that is 4/5 will be cos theta. tan कैसे निकाल सकते हो? tan theta will be sin theta upon cos theta. You will have the value 3/4. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन करते हैं 2-3 फटाफट. You need to differentiate with respect to x. So differentiation with respect to x means the function will be d by dx. ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं. First one will be 2002. Second, e to the power minus 1. Third, you will have pi square. Fourth, you will have x to the power 6. Fifth, you will have 1 upon x की power 3. Sixth, you will have is under the root x. इसको कैसे सोल्व करेंगे? So if we differentiate a constant को डिफरेंशिएशन करने में d by dx of 2002 मीन्स 2002 में क्या चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू x? कुछ नहीं, ये तो कांस्टेंट है जी, 0 होगा. क्या इसमें एक्सपोनेंशियल में x है? जी बिल्कुल भी नहीं है. तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये भी आपका क्या देगा? माइनस e to the power minus 1. नो टर्म्स ऑफ x, सो इट विल बी 0. क्या पाई में x की वैल्यू है? नहीं जी बिल्कुल नहीं है. तो इसका भी डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x पाई स्क्वायर यू विल गेट 0. क्या इसमें x की वैल्यू है? आप कहोगे नहीं जी बिल्कुल नहीं है. बिल्कुल है बेटा, ध्यान दो, इसमें x की वैल्यू हुई है. यू विल हैव x टू द पावर 6. सो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 6 विल बी 6 आगे आ जाएगा, x के पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, 6x टू द पावर 5. वेरी गुड. क्या इसमें x है? आप कहोगे हाँ बिल्कुल है सर. बिल्कुल मैं ही मानता हूँ है. इतना चिल्ला के देखो. यू विल हैव दिस x टू पावर माइनस 3. इसको कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान. पावर को आगे लेके आएंगे, देन पावर में से 1 माइनस कर देंगे. सो यू विल गेट -3 अपॉन नहीं, एक स्टेप लिखते हैं, कुछ बच्चों के समझ नहीं आते. -4. -4 का मतलब ये चला जाएगा नीचे, ये ऐसे. ठीक है, चलो अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं 1 अपॉन रूट एक्स का. रूट एक्स का क्या मतलब? पावर 1/2 है. यू विल हैव x टू द पावर -1/2. क्यों ये माइनस क्यों हो गया सर? क्योंकि आपका रूट नीचे है, x टू द पावर 1/2 नीचे है, नीचे को ऊपर लेके आएंगे तो इट विल बी पॉजिटिव. चलो पावर आगे 1/2, यही पावर है ना. x की पावर में से -1/2 में से 1 माइनस कर देंगे. यू विल हैव -1/2 x टू पावर 3/2. ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम सॉल्व. u डॉट v वाली आइडेंटिटी लगा के आई विल हैव वन क्वेश्चन, अ गुड क्वेश्चन फॉर यू, दैट इज 4x plus 2 and 5x square plus 4. ठीक है, यू नीड टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. फर्स्ट थिंग, थोड़ा स्पेस दे देते हैं क्योंकि इसका टाइम लगेगा. 7x टू द पावर 5 डिवाइड बाय x प्लस 3. चलो इसको सोल्व करो बेटा. यूजिंग d by dx of u dot v where u and v are the function of x,
यू डॉट डी वी बाई डी एक्स, किसी को कर लो पहले, कोई दिक्कत है ही नहीं अपने को, डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। नाउ वी हैव हेयर u दैट इज 4x प्लस 2 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 4 प्लस, अब 5x स्क्वायर प्लस 4 को एज इट इज डी वाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 2। इसको अगर आप सोल्व करते हो यू विल हैव 4x प्लस 2 एंड डिफरेंशिएशन विल बी पावर आगे दैट विल बी 10x, x की पावर 2 माइनस 1 यू विल गेट 0 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4 एंड द differentiation will be 4 x to the power 1 minus 1 you will get 0। इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए, you will get the answer। next यहां पे you will using dy dx of u by v, u और v फंक्शन है, you will get v square du by dx minus u dv by dx। ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, you will get very easy answer, so it will be square, same term we will write here ऐसे, इसको लिख लिया। then differentiation of this, differentiation of 7x to the power 5 minus, अब 7x to the power 5 बहुत वीआईपी बन चुका है, तो यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख देंगे और डिफरेंशिएशन हम प्रिविलेज्ड पर्सन दैट इज x प्लस 3 का कर देंगे। क्या होगा, you will get x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन 7 इंटू 5 x टू पावर 4, x प्लस 3 7 5 35 x टू पावर 4 माइनस 7x टू पावर 5, 7x की पावर 5 है डॉट, इसका डिफरेंशिएशन 1 यू विल गेट x प्लस 3 की पावर 2। इसको थोड़ा सोल्व करो, पावर 5 आ जाएगी 35 35, इट विल बी 35x की पावर 5 माइनस 7x की पावर 5 प्लस 35 इंटू 3, सो 5 15 यू विल गेट x की पावर 4 बस x प्लस 3 का स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। दिस विल बी द आंसर ऑफ द डिफरेंशिएशन। इसको सोल्व भी करना है बेटा, ऐसे नहीं मैंने छोड़ दिया तो आपको छोड़ना है, इसको सोल्व करना है। इसके बाद यस वी हैव क्वेश्चन we have question, a particle starts from rest, a particle starts from rest with a uniform acceleration, rest से एक पार्टिकल चलना शुरू हुआ मीन्स u इक्वल्स टू 0 एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव किया, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ गया ये तो। इट्स डिस्प्लेसमेंट x विल बी द डिस्प्लेसमेंट, ये भी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। आफ्टर t सेकेंड के बाद इज गिवन बाय द रिलेशन x इक्वल्स टू 5 प्लस 60 प्लस 70 स्क्वायर। वेरी गुड, x जो है आपका वो ये होगा, ठीक है। यू नीड टू फाइंड फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी निकालना है आपको, इनिशियल वेलोसिटी। सेकेंड velocity at t equals to 3 second. थर्ड you will have यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू निकालनी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एंड फोर्थ वन यू हैव डिस्प्लेसमेंट एट x और एट टाइम, क्योंकि x तो डिस्प्लेसमेंट ही हो गया 5 सेकेंड। दिस इज द क्वेश्चन यू हैव, और इसको आपको क्या करना है, सोल्व, ठीक है। चलो ये ओपन हैंडेड क्वेश्चन है, आप सभी ट्राई कीजिए इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। एक हिंट दे देता हूं, इनिशियल वेलोसिटी हम निकालेंगे dx बाई dt जो होता है आपका वो वेलोसिटी होता है, इसमें t इक्वल्स टू 0 रख देंगे, ठीक है।
वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड। सो वेलोसिटी होता ही आपका dx/dt है, और इसमें t इक्वल्स टू 3 सब्सिट्यूट कर देंगे डिफरेंशिएशन करने के बाद। एक्सेलरेशन इज यहाँ वेलोसिटी आई, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे dv/dt, ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू सीधा रख दो, यहाँ पे t की वैल्यू x इक्वल्स टू 5 + 6 × 5 + 7 × 25, यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। इंटीग्रेशन बहुत मेजर यूज नहीं है आपका, बहुत माइनर यूज है, जिसमें कुछ एक फॉर्मूला साइन कोस में कन्वर्ट, कोस का साइन में कन्वर्जन, जो ये बेसिक फॉर्मूला मैंने बताया था, इतना ही आता है आपका। उसके अलावा 12th में आता है। 12th का इंटीग्रेशन मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि 12th में आपके मैथमेटिक्स में बहुत वाइड इंटीग्रेशन आ जाएगा, सो आपको सारे इंटीग्रेशन करना आ जाएगा। सेकेंड थिंग कि बेसिक इंटीग्रेशन है तो उसमें बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ें जाने की नीड नहीं है। चलो, आई होप आपको कोई डाउट नहीं हो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। मैंने लगभग जो भी फिजिक्स में यूज हो सकते हैं वो फॉर्मूले के क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। कुछ एक बचते हैं, जैसे कोस 3x साइन 2x, इनके अगर डिफरेंशिएशन करो। चलो ये क्वेश्चन छोड़ो नहीं, इसको करना है, कमेंट सेक्शन में करो। इसको मैं छोड़ता हूं और आगे बढ़ता हूं। अगर मैं देखूं डिफरेंशिएशन ऑफ कोस 2x, इसको सोल्व करना है, तो इसमें हम जो आइडेंटिटी लगाएंगे, डिफरेंशिएशन पहले तो कोस का डिफरेंशिएशन बताओ। डिफरेंशिएशन ऑफ कोस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, ये होता है, ठीक है, जब थीटा हो। लेकिन यहां पे क्या 2 थीटा, सो वी विल हैव डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ कोस 2x। मींस पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे कोस फंक्शन का, देन हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। सो इट विल बी कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, यू विल गेट -2 साइन 2x। दिस विल बी द डिफरेंशिएशन। क्योंकि जो अंदर है, हेयर वी विल यूज चेन रूल का यूज करेंगे। चेन रूल क्या कहते हैं? इफ यू आर हैविंग ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो चेन रूल कहता है पहले तो आप सबसे पहले बाहर वाले ब्रैकेट को सोल्व करोगे। सो इसमें अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो अल्फा इसमें आ जाएगा ax + b⁴n m अल्फा -1। फिर आते हैं अंदर वाले ब्रैकेट में, सो इट विल बी m के अंदर क्या है, यू हैव ax + b⁴n पावर m -1। अब इसके अंदर वाले में आएंगे, सब मल्टीप्लीकेशन है बेटा, इट विल बी ax + bn आ जाएगा, क्योंकि n पावर में है, पावर पहले आगे आती है, सो n -1। अब इसके अंदर क्या है, ये इसको सोल्व करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन यू विल हैव a। दिस इज चेन रूल, ठीक है, इसको चेन रूल बोलते हैं। चलो, आशा करता हूं आपके कोई डाउट नहीं होगा। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, इट इज ओपन, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।